हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन द बाउंड्री लाइन। अब तक तो आप लोग ने सब देख ही लिया होगा कि पाकिस्तान ने क्या क्या किया है। सो एक एक करके पहले तो बात करते हैं कि हुआ क्या है, मामला क्या है, मसला क्या है, जैसे कि उनकी आवाम बोलती है। और उसके बाद हम अपना अपना व्यूज देंगे उसके ऊपर। तो कल कल ये होता है कि पहले तो अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान इंडिया से हार जाता है। सरफराज अहमद जो है, उनके जो कोच और मेंटर, वो फोन यूज करते हुए दिखाई देते हैं। तो उनके ऊपर ऐसे एलिगेशंस भी लग रहे हैं कि मैच फिक्सिंग में कुछ कोड ऑफ कंडक्ट उन्होंने ब्रेक किया है, क्योंकि फोन यूज करना जनरली अलाउड नहीं होता। तो उनके ऊपर वो सब एलिगेशंस लगते हैं। फिर क्या उसके ऊपर से ध्यान हटाने के लिए क्या पता नहीं, लेकिन पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पहले तो ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज जीतने के बाद, जो एक बायलैटरल सीरीज थी जिसका कोई मतलब नहीं था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अपनी बी टीम से खेल रहा था, सीरीज जीतने के बाद एक ट्वीट करता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन टू द क्रिकेट टीम। उसके बाद एक दिन के बाद जब इंडिया से वो हार जाते हैं और नॉकआउट हो जाते हैं अंडर 19 वर्ल्ड कप से, तो वो एक ट्वीट करते हैं कि वी हैव गिवन द परमिशन टू द पाकिस्तानी टीम to go and play in the T20I World Cup, T20I World Cup, which is happening in India and Sri Lanka, but address them not to take the field against India on the 15th of February in the group stage match, which is happening in Sri Lanka. उसके बाद आईसीसी थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करता, 1 या 2 घंटे के बीच उनका एक ट्वीट जारी हो जाता है, जहाँ पे वो साफ कर देते हैं कि हमको, मतलब आईसीसी को, पीसीबी या उनकी गवर्नमेंट की ओर से कोई भी इंटीमेशन या इंफॉर्मेशन दिया नहीं गया था। उनकी गवर्नमेंट ने सीधा-सीधा ट्वीट किया था, और उसके बारे में ना तो होस्ट कंट्रीज़ को, जो कि श्रीलंका और इंडिया है, जो तो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड एंड बीसीसीआई को, दोनों को, या तो आईसीसी को, दोनों को किसी को ऑफिशियल स्टेटमेंट, ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई थी इसके बारे में। और उसमें एक स्टर्न मैसेज था, मैं बोलूँगा एक स्टर्न और स्ट्रॉन्ग मैसेज था आईसीसी का। उसमें उन्होंने स्ट्रांगली लिखा गया था कि पाकिस्तान शुड थिंक अबाउट द cricket in Pakistan as well, and it has been the beneficiary of these cricketing World Cups as well from the past many years. So they should think about their position and the cricket in Pakistan, and come to terms with this, and come to a mutual agreement with BCCI, and try to manage this as smooth as possible. If not, देयर माइट बी repercussions. ये repercussions वर्ड यूज नहीं किया है, बट उसका मतलब सीधा सीधा वही होता है। अब रूमर्स बहुत सारे आ रहे हैं कि आईसीसी ने मन बना लिया है कि पाकिस्तान को बॉयकॉट कर देंगे या सस्पेंड कर देंगे इस T20 वर्ल्ड कप से। और ऐसे भी रूमर्स आ रहे हैं कि उनके ऊपर सैंक्शंस लगाने के लिए मन बना लिया है, कोई इंट्रा बॉडी मीटिंग हो चुकी है, ऐसे भी रूमर्स आ रहे हैं। बट जितना हम तक अभी तक न्यूज़ पहुंचा है, और जितना हम लोगों को सोर्सेस हमारे जितने पता है, हमें नहीं लगता कि ऐसा कोई भी मीटिंग अभी तक हुई है आईसीसी की। दीज आर ऑल रूमर्स। ऐसा कोई कंफर्म न्यूज़ कहीं से भी निकल के नहीं आई है अभी तक। इसके बारे में आपने हमेशा, मतलब एक आप स्कूल में पढ़ते हो जब, या आपके फैमिली में हमेशा एक बच्चा होता है जिसको अटेंशन सीकिंग का प्रॉब्लम होता है, जो वो लाइफ में कुछ अच्छा करे या ना करे, या कोई ऐसा बूढ़ा भी हो सकता है, बच्चे की जरूरत नहीं, वो लाइफ में कुछ अच्छा करे या ना करे, लेकिन अटेंशन सीकिंग का एक प्रॉब्लम होता है, और वही प्रॉब्लम अभी पाकिस्तान को हुआ है। पहले तो पीसीबी कोई डिसीजंस लेते नहीं है। मोहसिन नकवी जो उनके पीसीबी के हेड हैं, वो बहुत सारे कारनामे अभी तक पास्ट में भी कर चुके हैं। एशिया कप की ट्रॉफी लेके भाग गए थे, एशिया कप में इतना सारा उनके साथ प्रॉब्लम्स हुए थे, वो भी उन्होंने कुछ एड्रेस नहीं किया। उसके पहले चैंपियंस ट्रॉफी का तो हमने देख ही चुके थे कि इंडिया नहीं खेला, वो तो बात अलग थी, इंडिया को दुबई में खेलना पड़ा, लेकिन स्टेडियम्स की क्या हालत थी वो भी हमने देखा था। वहां पे जाके लास्ट के 2 दिन 3 दिन तक पाकिस्तान के स्टेडियम्स रिपेयर नहीं थे, रेडी नहीं थे। Rachin Ravindra had to face an injury where the ball was hit on his head because of the lights in the stadiums of Pakistan. So ये सब चीजें पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ हो रही थी, तभी उनके क्रिकेट में कोई इंटरफेरेंस नहीं हुई, और अचानक से बांग्लादेश के साथ इतनी सहानुभूति उनको आ गई। जब बांग्लादेश ने ये आईसीसी का ये जो फरमान था वो एक्सेप्ट कर लिया था, वो रेडी थे कि हम नहीं खेल रहे, उनकी जगह पे स्कॉटलैंड आ भी चुकी है, एंड स्कॉटलैंड हैज टेकन देयर प्लेस, बांग्लादेश इज आउट ऑफ द पिक्चर। बट आई डोंट नो व्हाई पाकिस्तान जस्ट जंप्स इन एंड ट्राइज टू बॉयकॉट अ मैच selectively. That's what ICC has mentioned in their tweet. So जिनास फर्स्ट व्यूज, क्या लग रहा है पाकिस्तान का ये मूव क्या है, और ये क्या सक्सेसफुल होगा? क्योंकि बीसीसीआई ने तो कह दिया है कि वो अपना जो एजेंडा है वो एज यूजुअल फॉलो करेंगे, कोलंबो जाएंगे, मैच के लिए प्रिपेयर करेंगे, प्री मैच कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, सब कुछ एज नॉर्मल होगा। अगर पाकिस्तान वहां नहीं आती है तो फिर क्या होगा? पाकिस्तान नहीं आती है क्या होगा वो हम लोग को टूर्नामेंट के बाद ही मालूम पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या होगा। बट मतलब प्रोबेबली जैसा आपने बोला कि देयर कुड बी रिपरकशंस सच एज मतलब ओवरसीज प्लेयर्स को बैन करने खेलने से।
वैसे भी नहीं खेलते, सब बुड्ढे आते हैं वहाँ पर खेलने। और ऊपर से फिर ये वो भी नहीं आएँगे तो फिर और फिर टूर्स भी मतलब जितने भी बायलैटरल टूर्स भी होंगे वो भी रेस्ट्रिक्ट कर दिए जाएँगे। प्रोबेबली यू विल आल्सो सी कि कुछ मतलब रैंकिंग सिस्टम लेकर आ जाए जहाँ पर पाकिस्तान को ऐसा नहीं दिखाएँगे कि बॉयकॉट हो रहा है बट ऐसा दिखा दे कि वो क्वालीफाई ही नहीं होता है मतलब फुल मेंबर से एसोसिएट मेंबर का मतलब उनको डिमोट कर दे, वैसा भी कुछ भी हो सकता है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच कैन हैपन बट वन थिंग आई डोंट अंडरस्टैंड इज़ कि इंडिया जब मालूम है अभी नहीं खेलने आने वाले हैं, तो फिर इंडिया क्यों जा रहा है श्रीलंका मतलब श्रीलंका क्या वो वॉकओवर पॉइंट्स लेने के लिए जा रहा है? आई मीन आई एम नॉट श्योर कि मतलब मत लो ना मेरे हिसाब से मतलब नो नीड टू गो जस्ट स्टे इन इंडिया itself. Why do you want to when there's not going to be any match? बट एट द सेम टाइम मतलब पाकिस्तान का जो क्रिकेट बोर्ड और ये सब जो चीज़ है मतलब यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मोहसिन नकवी एक इंटीरियर मिनिस्टर भी है। वहाँ पर मतलब ये तो कुछ नहीं था, मतलब इसके पहले जब ये अनाउंसमेंट आई उसके पहले मोहसिन नकवी ने इंडिया को ब्लेम भी कर दिया था जस्ट बिकॉज़ बलूचिस्तान का कुछ अटैक हुआ था पाकिस्तान में केटा में, तो उसमें उन्होंने इंडिया को भी ब्लेम कर दिया। तो ये जो ब्लेम गेम उन लोग के जो होता है और ये जो जितना भी मिस इन्फॉर्मेशन आ रहा है वहाँ से कि इंडिया को इतना लॉस होने वाला है 200 करोड़, 300 करोड़ मतलब 200 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस या मतलब इतना मतलब नॉनसेंस मतलब कोई भी नंबर ऐसे ही थ्रो कर रहे हैं वो लोग 200 करोड़, 300 करोड़। उसका कोई बेस है नहीं क्योंकि व्यूअरशिप लास्ट ईयर के भी दिख गए थे, एशिया कप के भी, उसके पहले के भी वर्ल्ड कप के भी व्यूअरशिप दिख गए थे। वी सॉ निखिल नाज़ ने जो स्पोर्ट्स टुडे के जो जर्नलिस्ट थे, उन्होंने राजदीप सरदेसाई के शो में भी दिखाए थे। नंबर्स भी दिखाए थे कि एवरी ईयर ग्रेजुअली डिक्रीज़ हो रहा है एंड अभी प्रोबेबली फ्यूचर में आपको अभी सेम मतलब सेम ग्रुप मैचेस भी पाकिस्तान के अगेंस्ट इंडिया के दिखेंगे नहीं फॉर अ क्वाइट लॉन्ग टाइम। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। It has happened in the past that a visiting team or a home team has boycotted a certain match हुँ, in the world events. It has happened in the past, but repercussions इसीलिए हमको ज़्यादा लग रहे हैं because Pakistan has no valid reason to do this. हुँ, हुँ। Because the problems were happening with Bangladesh. Bangladesh faced the repercussions. They moved out of the tournament. They felt the safety issues and they did not come to India. नहीं पर प्रेसिडेंट्स था ही ना पहले भी मतलब इट्स दे हैव इन द पास्ट द ऑस्ट्रेलियंस एंड द इंग्लिश हैव डन इट दैट वी डोंट वांट टू प्ले विद दिस पर्टिकुलर कंट्री। आई थिंक हाँ, इन द 2003 वर्ल्ड कप yeah, आई yeah, थिंक इट वाज अगेंस्ट जिम्बाब्वे और yeah. केन्या जो भी था उन दोनों के कोई भी एक कंट्री के बीच में दे डिडंट वांट टू प्ले सो दिस इज आल्सो द सेम प्रेसिडेंट्स ओनली व्हिच दे हैव डन। So, Hmm, I mean, the reason why I'm pointing this out is because a lot of these foreign journalists, especially BBC, Guardian वाले, जो भी रो रहे हैं कि मतलब पॉलिटिक्स जीता क्रिकेट हार गया स्पोर्ट्स hmm, एज अ थिंग लाइक यू हैव टू आई मीन पीपल नीड टू अंडरस्टैंड। ऑस्ट्रेलिया ने आई मीन इंग्लैंड ने भी सेम चीज किया था 2003 वर्ल्ड कप में नहीं गए थे उन लोग ने भी पॉलिटिक्स को ही लाया था बीच yeah. अभी इंडिया में भी अभी जस्ट बिकॉज वो टाइम पर आपके पास पावर थी अभी ये टाइम पर काइंड ऑफ हमारे पास अभी इंडियन मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के पास पावर है क्योंकि पॉपुलेशन हमारे वहाँ है, देखते हम लोग ज़्यादा है, स्पॉन्सरशिप भी इंडिया से ही आती है। Hmm, आपके क्रिकेट बोर्ड इंडिया से चलते हैं। तो ये जितना भी मतलब ये लोग मतलब रोना-धोना कर रहे हैं कि क्रिकेट मर गया, पॉलिटिक्स जीत गया, ये पहले भी हुआ करता था। yeah, दिस इज़ जस्ट ये अभी definitely. हम लोग ने बहुत टाइम के बाद अभी ये देखा, समवन मतलब वन ऑफ द कंट्रीज़ टूक अ स्टैंड, आई मीन व्हाटएवर बेसलेस द स्टैंड इज़, they took their stand and now they are not playing. I mean, in that sense also the journalists are not blaming on Pakistan for that matter. They are blaming everything on India because it was India who started this. Yes, India वी हैव स्पोकन अबाउट इट दैट बांग्लादेश वो मुस्तफिजुर रहमान मतलब इंक्लूड करना ही सबसे पहले मतलब बहुत बड़ा मतलब कोई भी बांग्लादेशी प्लेयर को इंक्लूड करना ही ऑप्शन में का में जरूरत नहीं था तभी तुमने जरूरत में तुमने इंक्लूड किया फिर कोई टीम खरीद रही है बिडिंग भी चल रही है और उसके बाद भी उसको फिर उसके बाद उसको मतलब टीम को इंस्ट्रक्ट किया कि उसको रिलीज कर दो तो ऐसा नहीं चलता है यू हैव टू आई मीन यू बीसीसीआई शुड हैव थॉट अबाउट दिस बिफोर आई अंडरस्टैंड बट द वे पाकिस्तान हैज मूव्ड आउट दे डिडंट हैव नो बिजनेस in this like it Definitely. was strictly between India and Bangladesh. Definitely. I mean, I agree with all the points about the foreign media, foreign people talking about the business Pakistan had to do with India.
Definitely, but the point is, Pakistan did not have any problem. If they had a problem, they could have conveyed it to BCCI. There could have been a measure, जैसे बांग्लादेश को ऑप्शंस दिए गए थे, जैसे इंडिया को ऑप्शंस पाकिस्तान ने ही दिए थे चैंपियंस ट्रॉफी में कि आप दुबई में खेलो, ऐसे आपको ऑप्शंस भी मिल जाते, बट एक वीक पहले सीधा सीधा अनाउंस कर देना about a boycott and selectively boycotting just one country, which doesn't make any sense because you did not convey any of your problems. And Pakistan especially did not have to travel to India. They were playing all their matches in Sri Lanka. So I don't know on what merit Pakistan has done this. I think only they can explain us why, and they can explain the answer why they have done it. But I don't think India could have anticipated it at any point. Yes, they could have anticipated this from Bangladesh. However, ugly Bangladesh का situation जितना भी ugly होता, जो हुआ नहीं, अगर होता तो वो इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, बट यहाँ पे एक तीसरा ही कंट्री आके जंप कर रहा है जहां पे उनका कोई लेना देना नहीं है इस चीज से. सो आई डेफिनेटली डोंट सी, आई हैव सीन बीसीसीआई हैड देयर ओन प्रॉब्लम्स इन द पास्ट, बट दिस वाज डेफिनेटली नथिंग व्हिच बीसीसीआई और आईसीसी कुड हैव एंटिसिपेटेड इन द पास्ट, दैट कि ये जो अगर इसको अवॉइड कर सकते थे तो अवॉइड कर देता, लेकिन आई डोंट सी एनी मेरिट टू व्हाई पाकिस्तान डिड दिस. अभी दिस इज अ डेवलपमेंट स्टोरी, आगे कुछ ना कुछ तो होगा, आईसीसी कुछ ना कुछ एक्शन लेगा, नहीं लेगा तो उनको कन्वे करेगा चीजें पाकिस्तान को. बट ये आई थिंक ये मैच होना है 15 फरवरी को, आज 2 फरवरी है, तो तब तक जब तक मैच एक्चुअली में कॉल ऑफ नहीं हो जाता तब तक कुछ ना कुछ डेवलपमेंट इसमें चीजें होती रहेंगी. बांग्लादेश की भी एक हिपोक्रेसी थी जहां पे उन्होंने बोला था कि अपने टीम्स को वो सेफ नहीं फील कर रहे इंडिया में आने के लिए, लेकिन उनके जो एक अंपायर है जो कि पैनल में एडेड है, तो उनके अंपायर सेफ फील कर रहे हैं सारे इंडिया में घूमकर अंपायरिंग करने के लिए, तो आपकी टीम कैसे नहीं सेफ फील कर रही है इंडिया में आके खेलने के लिए. बट yeah, Pakistan doing Pakistan things, and I think this is going to be a developing story, and this is going to add fuel to a lot of fires which are happening anyways in between Pakistan and India relationships. So there is no relation as such, but ICC has to step in and do something about this. And this is not how a team can back off selectively picking and choosing that इनके साथ हम खेलेंगे, इनके साथ हम नहीं खेलेंगे. So yes, developing story. We'll keep an eye on this. A special video coming up on Rohit Sharma and Harmanpreet Kaur day after. That is 1 or 2 days before the T20 World Cup starts. So do join us for those videos as well. Do like, share, and subscribe. Take care. Bye bye.